भाई आतंकवाद पे जबरदस्त बहस हो रही है और सुजाता पॉल मैडम है और ये बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने शिवम है, बड़ी बढ़िया बहस की है इन्होंने। ये इनके ऊपर डाल रहे हैं कि मोदी आज ही कश्मीर का क्यों ये नहीं कर रहा है, कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों मर्डर हो रहे हैं, क्यों ये अटैक हो रहे हैं, 3 अटैक हो गए। और ये बीजेपी वाले अभी क्या बोल रहे हैं कि 3 दशक में मनमोहन सिंह सरकार में 900 बता दिए गए, 3 दशक में ये 70,000 अटैक बता दिए गए, 70,000 3 दशक के अंदर, और 35,000 वहां जवान मारे गए। ये किन की नीतियों पे मारे गए? मैं ये सुजाता पॉल मैडम को मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी भी पूछना चाहती है तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, और आज नरेंद्र मोदी जो कर रहा है उनसे भी हम पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 365 हटा करके 365, 370 और ये 35 ये हटाकर कौन सा गलत किया है? महबूबा मुफ्ती क्या बोल रही थी, अब फारूक अब्दुल्ला साहब क्या बोल रहे हैं? बात करो, बात करोगे तब उग्रवाद खत्म होगा, नहीं होगा, नहीं इलेक्शन भी नहीं होगा। ये कहानियां क्या है, ये समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी तो पार्टियों के अंदर है, तुम्हारे से ही समझौता तो गठबंधन में है। फारूक अब्दुल्ला साहब को क्यों नहीं बोलते कि जब राज नहीं आता है ना तो वो पाकिस्तान की तरफ गाड़ने लग जाते हैं, जब राज आ जाता है तो हिंदुस्तान के बन जाते हैं। यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? फिर यहाँ फौज को चूड़ियाँ पहनाते हैं, वहाँ ये शब्द स्टेटमेंट आते हैं, और फिर वो J&K के मुख्यमंत्री और नोटों की गड्डियाँ भर के उसके अंदर तो मैं बोलता हूँ कि तुम कहाँ से कहाँ नोट बांटते हो, किसका राज कहाँ से चलाते हो? वो J&K, वो पूरा फैसिलिटी हिंदुस्तान ने J&K को दे रखा और उस J&K को बर्बाद कर दिया। और वो J&K अब वो सुधार के कगार पे आ चुका है। ये तो आएंगे, ये तो पाकिस्तान तो कभी मानेगा नहीं। वहाँ की जनता भी समझ रही है, पाकिस्तान की जनता भी मूर्ख नहीं है और हिंदुस्तान की जनता भी मूर्ख नहीं है। तुमने यही किया है, तुमने ढाका आज़ाद करवा दिया, बांग्लादेश को बना दिया, और फिर तुमने 90,000 सैनिक दे दिए और कश्मीर का मुद्दा हल नहीं किया तुमने। 93,000 सैनिक तुमने कैप्चर करके तुम टेबल पे बैठ के हार गए। आज बोलते हो कि मोदी को, और मोदी बोलता है कि मोदी ठीक कर देगा, अभी सारे काम तुरंत बंद कर देगा। इनका नहीं, ये नहीं आ सकते। ये भ्रष्टाचार, देशद्रोही, गद्दारी फैला करके कौन गया है? ये फैलाया कौन है? पाकिस्तान में भी देशद्रोही गद्दारी फैला रखी है, हिंदुस्तान में भी। तो इसमें नेताएं हैं, इसमें सेना भी हैं, इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ये भ्रष्टाचार से आकंठ हिंदुस्तान से थोड़ा कम है, और वहाँ की आर्मी ज़्यादा है, हिंदुस्तान की कम है, लेकिन परसेंटेज में हिंदुस्तान भी कम नहीं है उसी के मारे हुए। और आप बोल रहे हैं ना हम ये मर गए, अरे हम जिंदे बैठे हैं, तुम जिंदा शहीद सैनिक बना करके बैठा रखा है कांग्रेस ने। मैं बोलता हूँ मनमोहन सिंह मेरा हत्यारा है, तुम मेरी FIR दर्ज करा लो, ये फाइल खोल लो, तुम्हारा हिसाब किताब देख लो क्या हो जाएगा फिर। अरे किस किस को ले रहे हो तुम? हिंदुस्तान को पार्टियों के अंदर सारी पार्टियां हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। वो कन्हैया कुमार, वो 76 आदमी मरवा करके तुम पुलवामा गाते हो, और हम छत्तीसगढ़ भी गाते हैं पुलवामा, और वो मेरी फौज, मेरी CRPF के जवान है। तुम RDX ढूंढ रहे हो कि वो कहाँ से आई, कल भी RDX, आज भी उसको नष्ट किया है, तो वो तो आती रहेंगी, ये बंद नहीं होंगे। उन पहाड़ियों के अंदर तुमने कौन सा किया? चरवाहे वाजपेयी साहब को टाइम में, वाजपेयी साहब के टाइम में तो चरवाड़े गुआड़े आकर के हमारी सेना को बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर आकर के बैठ गया। तो ये कर्मकांड किसने किए? तुमने बॉर्डर के लिए क्या किया? तुमने सेनाओं के लिए क्या किया? 3 लाख से ऊपर, 3 लाख 1,000 करोड़ से ऊपर के हथियार मोदी खरीद दिया। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी को ये 400 पार ये हो जाता, ये बांट देना था, ये फ्री थी, ये हथियार नहीं खरीदने थे। ये कोई फाइटर विमान और कोई स्क्वाड्रन बनाने की जरूरत नहीं थी, कोई ये पनडुब्बियाँ नहीं बनाने की, कोई ये एयरक्राफ्ट बनाने की जगह, मतलब ये फैक्ट्रियाँ लगाने की जगह नहीं, रोड बनाने की जगह नहीं, रेलवे का विकास करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना आपको। ये बांट दो, जैसे फ्री की रेवड़ियाँ बोले ले जेब में डाल देंगे। वो आपके भी बारे में बोलते हैं कि 15 लाख का हो, ये तो सगुफे चलते हैं, ये बहाने चलते हैं, ये वोट लिए जाते हैं, गरीबी हटेगी, देश बचेगा। ये तो लेक्चर देते हुए इंदिरा गांधी के टाइम से सुनते आ रहे हैं, कोई आज के नहीं है। पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आहुति देख करके, हम खुद आहुति देख करके बैठे हैं। ये नहीं पता कि ये पनपा किसी ने रखा है। इनको लाओ और तक भाई घुसा करके आ गए, वहां आकर के फिर टेबल पे आकर के बैठ करके हार जाते हो। तो मोदी हारने वाला नहीं है। अब इनको नसीहत दिला रहा है वहां की जनता भी बोल रही है, मोदी मोदी चिल्ला रही है।
लेकिन तुम्हारी आंख नहीं खुल रही है। तुम फिर उन्हीं जातियों पे, उन्हीं धर्मों पे जाकर के इलेक्शन में क्या हुआ है वो सब पता है, देश देख रहा है, वो देश देख रहा है। हम नहीं बोलेंगे, वो बोल रहे हैं कि क्या हो गया है। नहीं, ये मोदी नहीं मिलेगा दोबारा। बहुत टाइम है तुम्हारा आने में। कल के बच्चे हो, कल के राजकुमार हो, तुम्हारे ना सारे काले कारनामे जान दे। मत बुलवाओ ये बातें। हम किसी के उस पर नहीं जाते कि उसका बिल्कुल ही उसके ऊपर वो कर दे, लेकिन तुम हमारे ऊपर करते हो। कोई समझ नहीं है। बन जाओ ना प्रधानमंत्री, अभी तोड़ लो। अब जीते ही गठबंधन और एमईएम रो रहे थे, अडानी अंबानी चिल्ला रहे थे, रवो राफेल चिल्ला रहे थे, चिल्लाते रहो। लेकिन वो जो कर्म किए है ना वो भुगत रहा है हिंदुस्तान, लेकिन उनको कम करते ले आ रहे, इनको नानी याद दिला रहे। वहां की जनता बोल रही है चुपचाप पियो के वापिस कर दो, हमारा से कोई लेन देन नहीं, छोटे भाई हो, ऐस करोगे, गजबे हिंद की कहानी छोड़ दो, हमारी व्रत की छोड़ देंगे। नहीं, कई बोल रहे हैं हिंदुस्तान में अब जबरदस्ती विलय में साइन करवा लेंगे। ज़्यादा गुंडागर्दी भी अच्छी नहीं होती है। वहाँ भी पब्लिक भूखी मर रही है, यहाँ भी हम मर रहे हैं। वहाँ भूखे मर रहे हैं तो यहाँ वैसे मर रहे हैं। हमने पूरा उग्रवाद पे पैसा खर्च कर रखा है, पूरा हथियारों पे। तुमने युद्ध लड़ने के लिए हमारे से चाइना तक तुम हाथ मिलाते हो, हमारे दुश्मन से तुम हाथ मिलाते हो। हमारे तुमने कि फिर ये कहानियाँ कब तक ले चलोगे? कब तक तुम मार कर अगला युद्ध तुम जीत लो? मैं तो बोलता हूँ कि वो रशिया को छोड़ करके चाइना में आ जाए, अमेरिका को, नाटो को, नहीं तो ये फिर काबू में नहीं है, फिर ये तेरे को ले मरेगा, ये नहीं छोड़ेगा। फिर ये हिंदुस्तान से भिड़ेगा और वे पाकिस्तान को चढ़ाएगा और ये फिर विनाश की कगार पे ले जाएगा। फिर परमाणु बम की धमकियाँ देते हैं और हिंदुस्तान में आकर के बोलते हो हम परमाणु बम खत्म कर देंगे, और वो हमारे को धमकियाँ देते हो। मुँह संभाल के बात करो। वो बोलते थे ना सेना को, बोले इनको ब्लड मत दो। उनके साथ मिले हुए हो ना, केजरीवाल से मिले हुए हो ना, फारूक अब्दुल्ला से मिले हुए ना, मुफ्ती से मिले हुए ना, सारा गठबंधन है, सबका गठबंधन है। ये पार्टियां ये देश के प्रति क्या बातें करते हैं, इनके क्या क्या कारनामे खुल के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ ये जेड़ काट रहे हैं, कौन कौन भ्रष्ट है, ये सारा देश देखेगा। अभी ये देश देखेगा। ये उग्रवादी मरेंगे ना तो मर जाएंगे। तुम्हारे राज के अंदर तो तुम गिनती भूल जाते थे। मेरा साथी धीरेंद्र है, मध्य प्रदेश का जवान। तुमने दिल्ली से फोन किया कि AK-40 जल्दी दिखा दो प्रधानमंत्री को, उग्रवादी से कहां से कैप्चर की है। और जिस जवान ने वो कैप्चर की, इतिहास है। यही रियासी कटड़ा ये गुल संगलदान के अंदर मेरी यूनिट ब्राह्मण से ड्यूटी निकली है। 50 जैंड के पुलिस के जवान है, 70 जवान हमारे हैं। उग्रवादियों को खत्म करते हैं और फिर एक जवान को वहां गिनती में वही उग्रवादी की मोर्चे से हथियार देता है पकड़ करके, ये मेडल के चक्कर में वहां से विसल मार देते हैं। बोले गढ़ जीत लिया, बाकी को तो छोड़ दो, इनको तो जंगल में जाने दो, बाकी चलो हम तो राष्ट्रपति रिवार्ड लेंगे। और गिनती करते तो एक जवान नहीं उस गांव में जाते हैं तो उसकी वो हालत करी थी, तुम छुपाते थे, टेंट में छुपाया उसको। 125 बटालियन की बात करता हूं, उसको बूट पहना दिए, उसके पैरों में टॉर्चर करके सरियर गोलियां मारी गई। उनकी जीभ और मुंह और दांतों का क्या किया, उनकी आंखों का आंखें फोड़ दी और जिंदे को टॉर्चर करके मरवाया तुमने। तुम ये बातें करते हो, तुम को ये राज मत भूलो किसी का, ये बातें मत करो। ये ना पाकिस्तान सुधरना है ना हिंदुस्तान सुधरना है। मीर जाफर और जयचंद हिंदुस्तान में भी बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं, तभी हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। तुम्हारा फैसला तुम देखते हो क्या करते हो। अब डोडा में कर दिया। डोडा मैं बोलता हूं बख्शी साहब थे, 10RR थी। डोडा के अंदर क्या हुआ है? तुम मस्जिदों में इनको घुसाते हो, मस्जिदों में बैठाते हो, तुम सपोर्ट करते हो। उनके घरों में तुम मीट मुर्गा खाते हो और उन्हीं के घर में जाकर के वो आसरा लेते हैं और वो तुम्हारे को खरीद लेते हैं। थोड़ी सी भी CID लगती है कि इस गांव में कौन कौन है, बता भी देते हैं तो, लेकिन उन्हीं में तुम मिल जाते हो। ये हमारे वाले भी बिक जाते हैं, ये सभी फोर्सों के बिकते हैं, सिविलियन भी बिकते हैं। फिर वो आसरा उनको कोई नहीं बताता है उनको कि हाँ, वो जबरदस्ती नहीं मारते, वो एक दो को मार लेते, खड़े हो जाते हैं। फिर भी सच्चे भी हैं, ग्रामीण बॉर्डरों पे बैठे हैं, एक से एक घर भी बैठे हैं, वो सूचना भी देते हैं। लेकिन उनकी फैसिलिटी उनको कोई देखने वाला नहीं है। फिर वो बताते हैं तो उनको मार जाओ, वो भी बेचारे डर जाते हैं। जो देश के लिए सही होते हैं ना वो भी। फिर ये छटनियाँ हैं,
ये अभी 25-30%, मैं तो बोलता हूँ 50% तक गद्दारी पे बात चली गई है हिंदुस्तान पे। ये गद्दारी पढ़ना बहुत ज़बरदस्त कहानी है, ये गद्दारियों की कहानी, ये सोच विचारों की कहानी। इस देश को कोई भी बर्बाद करने के लिए आ जाता है, और हमने देखे हैं, हमने पकड़े। तो तुम फाइलें खोल लो, क्यों झगड़ा करते हो इसके ऊपर? तुम जो इसको चोर बोलते हो, वो उसको चोर बोलता है, लेकिन कारनामे तो लंबे चलते आए हैं। आज नरेंद्र मोदी, आज ही एक ही बोला, एक ही बबरू भान वाला बाण नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। मनमोहन सिंह ने बोला था ना, मेरे पास पेड़ नहीं हो, हिला करके गिरा दूंगा। तो इनके पास भी नहीं है, एक ही तीर, एक ही बाण नहीं है कि महाभारत खत्म हो जाएगा। ये महाभारत से भी बड़ी कहानी पाल रखी है तुमने। तुम्हारे को मालूम नहीं है जिन्ना ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी ने, इन्होंने क्या किया है? तुमने सरदार वल्लभ भाई को पटेल को बना दिया होता तो ये हिंदुस्तान आज कहीं होता। तुम सुभाष चंद्र बोस की मान लेते तो कांग्रेस कहीं होती। ये थे बोस। तो फिर बोले हमने आज़ादी दिलाई, हमने दिलाई आज़ादी देने और देश के लिए मरने मिटने वालों को तो तुम जिंदा शहीद सैनिक बना रखा है। और मैं खुद भी, मैं प्रूफ बैठा हूँ इन भेड़ियों का मारा हुआ। ये मनमोहन सिंह की सरकार में भेड़िए पाल रखे थे, ये जनरल कर्नल पाल रखे थे। ये है हिंदुस्तान में। मैं वो मीडिया में जाकर रोता हूँ, वही कहानी की दिल्ली क्या बताऊँ कि कोई सुनता ही नहीं है। तुम क्या बकवास करने के लिए इस मीडिया के अंदर ये इंटरव्यू लेते हैं? आज अर्णव गोस्वामी जी को भी बोल रहा था मैं, अब ये कौन सा जी का आ गया है, सुधीर चौधरी के पास भी गया हूँ मैं। अरे इनके सबके सामने मैं विनती कर रहा हूँ, मगर फाइलें खोलो, ये हिंदुस्तान का ये रिजल्ट सामने आ जाए। ये कौन करवाने वाला है? ये कौन करवाने वाला है? ये श्रीनगर के होटलों तक की ये कालीन तक चोरी करके लिया, ये एक फैसला कराएंगे। ये उनको सिविलियन को लूटते खसोटते भी हैं। ये भ्रष्टाचारी, ये एजेंसियों से पैसा ले लेते हैं, ये स्मगलर है, ये सब मिले हुए हैं। ये हिंदुस्तान को बर्बादी की कगार पे ले जा रहे। तो नहीं पकड़ोगे इनको? अपने अंदर को संभाल लो, कोई नहीं घुसेगा। लेकिन अपने अंदर खाना ही भी क्या हुआ है? मीर जाफर और जैतन पैदा हो गए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का भला कैसे होगा सोचना पड़ेगा। सोचो। ये बहस सुन करके माथा खराब हो जाता है। ये माथा खराब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बात करते हैं। चोर में मोशेर भाई बात कर लेते हैं, बस इतना ही है इनका, बस यही है।